Hi everyone, this is Mom Time Tarot card reader and numerologist. So, hello Aries यानी कि मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेकर 20 नवंबर 2024 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे आपके लव लाइफ में पहले तो देखेंगे आपकी एनर्जी क्या रहेगी, फिर पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी और आउटकम क्या रहता है इन सब 10 दिनों के लिए। तो एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ। 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। चलिए एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा मुझे मोटिवेशन के लिए अभी के अभी, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी कि मेष राशि। एरिस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं एरिस अपने पार्टनर के लिए। एरिस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेकर 20 नवंबर 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। एरिस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी। लव लाइफ 10 to 28 ऑफ नवंबर 2024 के लिए। ओके एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है रिश्ते के बारे में। कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं पर ऐसा है कि आप आपके पार्टनर की तरफ ध्यान रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर आपको कहीं पर कुछ डाउट वाली एनर्जी आ रही है आप दोनों के रिश्ते के रिलेटेड, या कहीं पर ऐसा है कि घर वाले, कहीं पर इनके घर वाले आपके घर वाले ध्यान रखे हुए हैं आपके ऊपर, और वहाँ पर आपको कुछ डाउट वाली एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर की तरफ डाउट वाली एनर्जी आ रही है कि जहाँ पर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वहाँ पर फैमिली में कुछ बातें चल रही है, घर वाले, आपके घर वाले, उनके घर वाले, वहाँ पर कहीं पर जो है आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। कुछ बातें छुपाई जा रही है आपकी तरफ, आपके पीठ पीछे, ये आपको लग रहा है। कहीं पर तो आपको जो जहाँ पर हस्बैंड वाइफ नहीं है वहाँ पर कहीं पर आपको डाउट वाली एनर्जी आ रही है, जहाँ पर आप आपके पार्टनर को पूछ रहे हैं कुछ बातें, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही इस रिश्ते में क्या है, कैसे रहेगा, क्या रहेगा, वो वाली एक एनर्जी आपकी रहेगी। तो मैं जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले 10 दिन जो है आपके लिए एक स्ट्रेसफुल रहेंगे, एक चिंता वाले रहेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड पाइसेस स्पेसिफाइड, वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि करें तो क्या करें, क्या करें, कैसे करें। जहाँ पर आप किसे पसंद करते हैं, जहाँ पर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, लेकिन आपकी यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी रहने वाली है आने वाले दिनों में कि करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थर्ड पार्टी तो कहीं पर नहीं है। कहीं पर तो ऐसा भी है कि आप भी कहीं पर ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है आप जिसे पसंद करते हैं उनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक डिसीजन लेने के लिए थोड़ी सी आपको घबराहट रहेगी, वो वाली एनर्जी। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, पार्लर, सैलून, हाउसवाइफ हो सकती है, या फिर हाउसकीपिंग रिलेटेड काम करियर, कपड़े का काम करियर करने वाले, खेती बाड़ी रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। ऐसे सिनेरियो में कोई दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। राशि रहेगी यहाँ पर टॉरस और लीब्रा एंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो आप दोनों में कहीं पर जो है दो कांटेक्ट चल रहा है। जहाँ पर नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। लॉन्ग डिस्टेंस का बाद में बताती हूँ। कहीं पर आप दोनों में नो कांटेक्ट चल रहा है, वहाँ पर आपको काफ़ी अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है, आपको आपकी पार्टनर की याद आ रही है। ऐसे लगता है क्यों झगड़ा हुआ, क्यों ऐसे हुआ, क्यों आप दोनों में ऐसी बात हो गई कि अभी आप दोनों में नो कांटेक्ट हो गया। मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था। पछतावा हो रहा है कुछ बातों का, कुछ बातों की कमी महसूस हो रही है, जहाँ पर आपको आपकी पार्टनर की बहुत याद आ रही है। आपको खुद को भी मालूम है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा है या अच्छा था, लेकिन कुछ एक बातों की वजह से अभी आप दोनों में नो कांटेक्ट चल रहा है। कहीं पर तो हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पर अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है। जहाँ पर कहीं पर तो नो कांटेक्ट है, कहीं पर ब्रेकअप हो चुका है, कहीं पर
सेपरेशन चल रहा है, ये 1 महीना हो चुका है या अक्टूबर मंथ में ये बातें हो चुकी है। जहाँ पर जो है एक नो कॉन्टैक्ट वाला रिश्ता है जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, वहाँ पर भी आपको अकेलापन लग रहा है, पार्टनर की याद आ रही है, सैडनेस महसूस हो रही है, क्योंकि रिश्ता ही लॉन्ग डिस्टेंस पे है। तो वहाँ पर याद बहुत आ रही, ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, लेकिन एक फिर भी एक कमी महसूस हो रही है आपके पार्टनर की बार बार, ये वाली एक एनर्जी है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ के लिए ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, कुछ के लिए एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री का रिश्ता है। एक्वायरस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड कैंसर, पैसे स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई बस 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो एरिस जो है, आप पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ है, या खुद के मैरिज के लिए कुछ सवाल है कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, डाउट वाली कुछ एनर्जी है, या फिर कहीं पर थर्ड पार्टी है कि नहीं, शादी होगी कि, बहुत सारे सवाल है। आपको कुछ आपके सवालों के जवाब चाहते हैं तो रीजनेबल कम चार्जेस में सही आंसर आपको बोलेंगे इस पर्सनल पेड रीडिंग से। और ऑप्शंस भी है आपके, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल, 1 घंटे का सेशन, सबके अलग अलग चार्जेस काफ़ी रिजनेबल है। तो उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। चले देखते हैं अभी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है आपके लिए। एरिस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं एरिस के पार्टनर एरिस के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। एरिस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं एरिस के पार्टनर एरिस के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 ऑफ नवंबर 2024 लव लाइफ के लिए। ओके एरिस, यहाँ पर तो कहीं पर जो है ध्यान रखा जा रहा है, कहीं पर शादी की बात है, आप दोनों में एक शादी वाली बात है, दोनों फैमिली की मंजूरी से शादी हो रही है, रीति रिवाज की बात है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर जो है कुछ बातों को लेकर जो है ध्यान रखे हुए हैं कहीं पर इनके घर वाले, इनकी फैमिली वाले जो है कुछ बातों के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ बातें उनको क्लियर नहीं हो रही है, कहीं पर उनको जो है थोड़ा डाउट आ रहा है कुछ बातों का, इस वजह से ये जो है ये भी आपसे पूछते हैं, या कहीं पर इनसे इनकी फैमिली वाले आपके बारे में कुछ पूछताछ कर रहे हैं। जहाँ पर एक फैमिली मैरिड पर्सन से रिश्ता है, दोनों में से कोई मैरिड है, तो वहाँ पर भी आप दोनों की तरफ जो है कुछ नज़रें रखे हुए हैं, कुछ लोग नज़रें रखे हुए हैं। कहीं पर तो आप मैरिड है तो वहाँ पर ये आपसे इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पर आपके बारे में ये जानकारी जुटा रहे जो नया रिश्ता है। कहीं पर तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, वहाँ पर भी घर में इनकी घर की तरफ से कुछ लोगों का जो है पीछे पीछे आपके बारे में गॉसिप वगैरह हो रहा है, वो वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए तो एक ऐसा मजबूत रिश्ता है आप दोनों का कि जिसके बारे में लोग भी बहुत कुछ बातें बना रहे हैं, वो वाली भी एनर्जी। टॉरस एंड एक्वायरस, जेमिनी, लिब्रा, कहीं पर तो ऐसा है कि कोई एक धर्म के रिलेटेड, रिलीजियस रिलेटेड काम करियर है, उसके बारे में भी कहीं पर लोगों का ध्यान है आप दोनों के रिश्ते की तरफ, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पर तो अभी ये कुछ डिसीजन ले रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं पर गलती मान नहीं रहे आपकी, आप कहीं पर झुकना नहीं पसंद करते, आप छोटी छोटी बातों पर इनको ब्लॉक कर देते हैं, अनब्लॉक करते हैं, छोटी बातों में बातचीत करना बंद देते हैं, अपनी गलती मानते भी नहीं है। तो वहाँ पर इनको ऐसा है कि ये ईगो प्राइड एटीट्यूड आप में बहुत ज़्यादा है, आपको गुस्सा भी इतना आता है, तो वहाँ पर ये अभी कुछ मेजर एक डिसीज़न लेना चाहते हैं कि क्या करना है, इस रिश्ते को लास्ट एक मौका दे या फिर रिश्ता कट करे। कहीं पर हस्बैंड वाइफ की बात है, जहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में सेपरेशन चल रहा है, हस्बैंड अलग, वाइफ अलग रह रही है, तो वहाँ पर इनको लगता है कि आपके घर वाले झुकने को तैयार नहीं है, या तो आपके घर वाले बहुत पैसे वाले होंगे, इसलिए उनको बहुत घमंड है अपने चीज़ों का कि हम ये बातें नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, या फिर कहीं पर पैसे वाले नहीं है,
बट मैच्योरिटी नहीं है, अकल से काम नहीं चलाते हैं, लड़ाई झगड़ा सभी बातों में एकदम रेडी हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये कुछ डिसीजन ले रहे हैं कि अभी इस रिश्ते को क्या करना है, एक मौका देना है, क्या इस रिश्ते को कट करना है, वो वाली है। कहीं पर तो लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप है, वहाँ पर भी इनको लगता है कि आप बहुत सामने से मैसेज कॉल करना, गलतियाँ नहीं मानना, वो सारी चीज़ें करते हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा एंड सैजिटेरियस स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है इनको एक्सपेक्टेशन है कि आपकी तरफ से कुछ मैसेज आए, कॉल आए, चीज़ें आगे बढ़े, प्यार के लिए, शादी के लिए, रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी ये कई बार अपनी जीत पर खड़े हैं। ये कई बार अभी ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ये अपने आप को जो है कुछ बातें पकड़ के रखे हुए हैं जीत के अनुसार, कि भाई आपको मैसेज करना है, आपको कॉल करना है, आप आगे बढ़ो, मेरी तरफ से नहीं होगा। मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसी हूँ। कहीं पर ऐसा भी है कि आप दोनों के रिश्ते में ये हमेशा आपको ही इनके सामने, आप इनके पीछे बहुत लगते हैं, तो उस वजह से भी कहीं पर ये जीत पे अभी बैठे हुए हैं कि भाई आपको मैसेज करना है, आपको कॉल करना है, आपको बात करना है, आपको चीज़ें आगे बढ़ानी है, तो आप खुद आगे बढ़ो, मेरी तरफ से नहीं रहेगा। ये अभी हर सिचुएशन के लिए रेडी रहेंगे, हर बात के लिए ये रेडी रहेंगे कि अभी आप दोनों के रिश्ते में जो भी होगा, मैसेज आए ना आए, चीज़ें आगे बढ़े ना बढ़े, ये हर चीज़ के लिए अभी तैयार बैठे हुए हैं, वो वाला। इसी सिनारियो में एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है, कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, छोटा सा लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिश्ता हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के रिश्ते का। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है? एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेकर 20 नवंबर 2024 के लिए? प्लीज सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक दोस्तों की तरह मिलना हुआ, या कहीं पर सिनारियो ध्यान में रखिए, कहीं पर आप किसी से मिले, नया नया आप मिले या ये आपसे मिले। कहीं पर एक ऐसी सिचुएशन थी कि जहाँ पर पार्टी में, फंक्शन में, काम के हिसाब से, शादी ब्याह में, या रिलेटिव्स में, या कोई दोस्तों की मदद से आपका रिश्ता हुआ है, तो वहाँ पर आप दोनों मिले एक दूसरे से, तो वहाँ पर जो है चीज़ें कहीं पर आगे नहीं बढ़ी है। अभी दूसरा सिनेरियो है कि जहाँ पर शादी की बात है, दोनों फैमिली की मंजूरी से एक शादी फिक्स हो रही है, दोनों में से एक ने डिसाइड कर लिया है कि करना है, मेरी फैमिली वाली तो मान जाएंगे, आपकी फैमिली वालों को आप मनाइए। कहीं पर एक रिश्ता है कि जहाँ पर आगे बढ़ने की सोच है कि चलो हम दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, या एक्स एक दूसरे के, तो एटलीस्ट एक दोस्ती वाला रिश्ता रखते हैं। ये सारे सिनेरियो है। तो वहाँ पर अभी सिचुएशन क्या है कि सामने वाला पार्टनर जो है कुछ भी मैसेज नहीं कर रहा है या कर रही है, ना मैसेज हो रहा है, ना कॉल हो रहा है, ना बातचीत हो रही है, ये कुछ नहीं हो रहा है। और एक पार्टनर जो है अभी ये सोचता है या ये सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया है, मेरी तरफ से ना मैं मैसेज करूँगा, कॉल करूँगा, आपको आना है तो आप आओ। बट यहाँ पर जो पार्टनर वेट कर रहा है या कर रही है, उसको इस रिश्ते में आगे बढ़ने की इच्छा है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की इच्छा है। तो वहाँ पर आउटकम क्या हो रहा है? हार्ट ब्रेक, अकेले अकेले रोना, चीज़ें मुश्किल बनना, चीज़ें मुश्किल लगना कि अब हम दोनों में कहीं पर है, ये चीज़ें नहीं होने वाली। तो अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है, धोखा दे रहा है पार्टनर, या धोखा दे रहा है या दे रही है, या पार्टनर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से तकलीफ हो रही है, हार्ट ब्रेक हो रहा है। ये जो सारे सिनारियो बताए हैं उसमें एक पार्टनर की इच्छा है कि मुझे आगे बढ़ना है, बट सामने वाला पार्टनर जो है वो नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है, ना नहीं मैसेज कॉल कर रहा है 3 महीने, 3 वीक, या फिर मार्च महीने से। 3 नंबर ही है, सारे के सारे कार्ड 3 नंबर के। तो ये हो सकता है पिछले मार्च से, या इस मार्च से, या 3 महीने पहले से। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ के लिए
आप ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, तो ये चीज़ें हैं कि एक चीज़ें हैं जो सब कुछ अच्छा होने की चाह है, बट एक पार्टनर की तरफ से ये ही एक चाह है, सामने वाले की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर जो पार्टनर की चाह है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है आने वाले दिनों में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर एक पार्टनर ने बाहर निकल गए सडनली, अचानक निकल गए कि मुझे नहीं रहना है अभी, तो वहाँ पर चीज़ें कहीं पर ख़त्म हो चुकी है, तो वहाँ पर तकलीफ़ हो रही है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो चुके हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बार बार लंबा रिश्ता है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है, 2-4 महीने का रिश्ता नहीं है, 1 साल बोलो, 1 साल के ऊपर का रिश्ता बोलो, तो वहाँ पर बार बार की लड़ाई झगड़ा बातें ये सब हो के अभी कहीं पर एक पार्टनर ने निकल चुका है या निकल चुके हैं, तो वहाँ पर चीज़ें अभी कहीं पर ख़त्म हो गई है। तो वहाँ पर कहीं पर अभी आने वाले 10 दिनों में एक एनर्जी रहेगी कि सोच रहेगी कि अभी कुछ नहीं हो सकता, फ्यूचर नहीं है इस चीज़ में, अभी सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो एक तकलीफ़ वाला समय पीरियड रहेगा। कुछ एक के लिए कोई वन साइड गाड़ियों का काम करियर, गाड़ियों के शौकीन होंगे, ड्राइवर हो सकते हैं, ऑटो पार्ट्स वगैरह, आईटी ऑटोमोबाइल वाले भी हो सकते हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कहीं पर नज़दीक भी रहने वाले हो सकते हैं। कैंसर, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेंगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट लग रहा है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने जान पहचान वालों से, या फिर आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फिर से मिलते हैं, पुनः भेटूया, फरीवार मळीशु। सी यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।